इसके अंदर साइकिल चला पाएंगे? साइकिल तो ऐसी चलेगी कि हवा सब एकदम निकल जाएगी हम लोगों की। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत कुछ रोमांटिक लोगों से और बहुत अहम इंपॉर्टेंट लोगों से बात करेंगे। अब सवाल ये है कि पॉलिटिकली तौर पर तो बाहर में बहुत सारे लोगों से बात होती है, तो एक समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता टोपी लगा कर है भैया, तो इनसे जो है जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या चल रहा है और उत्तर प्रदेश के पूरे चुनावी समीकरण को वो किस तरह से देख रहे हैं। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साजिद। अच्छा, तो आप भी एकदम लग रहा है कि आजम खान की तरह बहुत बेबाक आदमी है। नहीं, हम लोग समाजवादी साथी हैं और हम लोग चाहते हैं कि समाजवादी के साथ रहे जिंदगी भर। आजम खान भी हमारे कहने में कि पार्टी के नेता हैं और हमारे मुख्य अतिथि जो मेन नेता हैं वो मुलायम सिंह यादव जी हैं, जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी बनी और आज उस आधार पे चल रही है। मगर समाजवादी पार्टी का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी है। अखिलेश जी इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी की स्थिति चलने लायक नहीं है, पार्टी में संभालने लायक नहीं है, तो इसलिए अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से। तो क्या लग रहा है कि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल है? लगातार लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, योगी हैं, मोदी हैं, तो इसलिए बेहतर है। जिस तरीके से आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या परिवर्तन होना है क्या नहीं होना, ये तो जनता बताएगी। हम तो समाजवादी साथी हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। लेकिन असली बात यह है कि जनता जो है त्रस्त हो चुकी है इस सरकार से और परिवर्तन चाहती है। आप पूरा उत्तर प्रदेश घूम के देखिए, गली गली जाइए, गांव-गांव जाइए, जो समाजवादी पार्टी की लहर आपको दिखेगी। क्योंकि भाजपा से अगर कोई लड़ रही है तो वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। आप लोगों का एक अपना वोट शेयर है, जिसमें समाजवादी पार्टी का वोट शेयर मुसलमान, ओबीसी, कुछ छोटे वर्ग के लोग जैसे ओबीसी हैं, हरिजन हैं, दलित हैं, ये इनका भी वोट शेयर थोड़ा बहुत है। मगर अभी उनके साथ राजभर हैं, फिर उसके बाद चंद्रशेखर रावण है, ये सारे लोग हैं। तो सवाल ये है कि ये जो 30% वोट शेयर है, जिसमें मुसलमान और ओबीसी दोनों शामिल है, तो इस पर किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि वो असदुद्दीन वैसे भी 100 सीटों पर हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से समझ रही है कि जो ओवैसी यहाँ पे चुनाव लड़ने आए हैं, क्यों लड़ने आए हैं, सारे लोग समझ रहे हैं। और रही बात जातिकरण की जो आप बात कर रहे हैं, जातिवाद यहाँ नहीं होने वाला है। जो सरकार अच्छा चलाएगा, जो हमारे 2014 में सरकार समाजवादी साथियों ने 12 से 17 जो चलाया अखिलेश यादव ने, तो आप उठा के देख लीजिए क्या उन्होंने किया और गरीबों की कितनी खुशहाली आई। गरीबों को जो जो हमारे अखिलेश यादव ने दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री वो थे, और जो जो दिया कोई नहीं दिया। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बार जो है परिवर्तन है या कुछ और है? एकदम परिवर्तन है, परिवर्तन की लहर चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। असदुद्दीन ओवैसी से डर नहीं? असदुद्दीन ओवैसी माने कुछ नहीं, कोई फैक्टर, कोई मतलब नहीं, वो बीजेपी का एजेंट है। क्या बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला बीजेपी का एजेंट कैसे हो सकता है? दरअसल सारी जगह आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं बीजेपी का परचम लहराने के लिए। आप किसी से कहते हैं कि हम गठबंधन करेंगे, तो गठबंधन आप करेंगे, मुसलमान और हिंदू की क्यों बात करेंगे? आप गठबंधन करिए ना। ये क्यों कहेंगे कि मुसलमान को सीएम बनाएंगे या डिप्टी सीएम बनाएंगे, तब तो हम कहने में कि आपसे गठबंधन करेंगे। क्यों करेंगे? अरे आप अपनी बात रखिए, गठबंधन करेंगे, स्थिति जो रहेगी वो देखा जाएगा। अगर मुसलमान को बनाने लायक स्थिति रहेगी तो बनाया जाएगा। क्या आजम खान नहीं थे? आजम खान डिप्टी सीएम नहीं रहे। आजम खान डिप्टी सीएम नहीं थे, लेकिन आजम खान के पास इतना बड़ा पावर था कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव उनकी बात नहीं काटते थे। और जो उत्तर प्रदेश में घूम घूम के उन्होंने विकास किया आजम खान ने, आप जाके देख लीजिए, आज उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, होता है, सरकार पलटती है तो होता जाता रहता है सब। तो ये भी तो लोग कह रहे हैं कि आजम खान जो इतना बड़ा चेहरा है, मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मगर उसके बावजूद उनको अखिलेश नहीं बचा पाई, तो आम व्यक्ति को कैसे बचाएंगे? दरअसल उनको कैसे आदमी बचाएगा? आप एक बात बताइए कि हॉस्पिटल में सारे समाजवादी गए, अखिलेश यादव गए, सारे लोग गए, सब उनसे पूछने गए। अब जब उनकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर ना बचाएगा कि समाजवादी बचाएंगे? आप बताइए। हॉस्पिटल में तो डॉक्टर बचाएगा, मगर जेल में तो समाजवादी बचाएगा। जहां तक जेल का सवाल है तो आप समझ रहे हैं, सरकार है तो बात ही समझ ही रहे हैं आप। मतलब आप भी पर्दे के में कह रहे हैं सारी बात। हर आदमी पर्दे के पीछे रहता है, हमें तो क्या दिक्कत है। हर आदमी रहता है पर्दे के पीछे। और रही बात कहने में कि आप केवल ये दिखाइए कि अभी समाजवादी की जो लहर वो दिखाइए,
पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के दिखाइए कि जो समाजवादी की लहर है, सरकार आ रही है। अच्छा, हम लोग 300 के पार सीट ला रहे हैं और सरकार बना रहे आप 100 हैं, कम गरीबों कर का साथ देंगे, हाँ। मजलूमों का साथ देंगे। हाँ। हमारी पार्टी इसीलिए मानी जाती है। आप 100 कम कर दिया, ये आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है 400 सीट। हो सकता है बढ़ भी जाए, इसलिए कि हमसे ज्यादा वो घूम रहे हैं, हमसे ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं। हम लोग तो एक जगह बैठे हैं, जब कोई प्रोग्राम आता है तो बाहर जाते हैं, वो तो पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं। तो हो सकता है उनकी बात सही भी हो, सही भी कहते हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है तो होगा वो पूरा। तो आप लोग पूरा तैयार है दोबारा आने के लिए सरकार? एकदम एकदम तैयार हैं, फुल मेहनत करेंगे, जहां जहां जाना रहेगा जाएंगे, सरकार बनाने की जो जो कदम उठाना उठाएंगे। योगी जी ने एक चीज कहा है कि आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कैसी है? जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी जो चल रही है आपके सामने है। लॉकडाउन में जो हाल उत्तर प्रदेश में हुआ गरीबों का, हम लोगों ने अपने हाथ से इसी ऑफिस के अंदर बहुत लोगों की मदद किया। हम लोग की औकात नहीं कि हम लोग किसी की मदद करें, लेकिन जो लोग भी हमारे पास लॉकडाउन के सताए हुए थे आए, उनकी हम लोगों ने मदद किया। हम लोग की जितनी ताकत थी हम लोग ने किया। रही बात कहने में कि सरकार से हम लोग क्या उम्मीद लगा सकते हैं, सरकार ने जो किया किया ही, लेकिन अब उनके बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि सरकार है। सरकार के बारे में कुछ नहीं, सरकार कोई नहीं कहता है कि हम खराब काम करते हैं। अच्छा, सब कहते हैं अच्छा करते हैं। आपको आप नेशनल केंद्रीय खबरें देखते हैं? सब देखते हैं। कल 8 तारीख को दिल्ली में एक नारा लगा जिसमें हिंदू रक्षा दल बोल के एक नया पार्टी या नया संगठन उभरा है, जिसने ये कहा कि सारे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो राम राज के नाम पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी है, और यहाँ पर लगभग 80% हिंदुओं की वोट है, मान लेते हैं, और है भी। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से टैकल करेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका मठ गोरखपुर में है और मेरा ननिहाल पूरा गोरखपुर में है। हाँ। और उनके मठ के अंदर कम से कम 100 से 125 दुकान है, जिसमें से 60% मुसलमानों की दुकान है। अच्छा। तो अगर उनके दिल में हिंदू मुसलमान की भावना होती तो सबसे पहले वो दुकान खाली होती। ऐसा कुछ नहीं है। उनके लोग बगलाते हैं, उनके लोग कहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान की भावना नहीं करते। योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट है कि अगर कोई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ की हिंदुस्तान के अंदर जो लोग भी ये करते हैं वो गलत करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान की एकता हमेशा है और रहेगी, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। जो लोग थोड़ा बहुत पैसे लेने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं वो चले जाते हैं, खत्म हो जाता है, लेकिन हिंदू मुसलमान को कोई नहीं बांट सकता पूरे देश से, कहीं से नहीं। इनका प्यार हमेशा है, हमेशा रहेगा, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी ताकत हिंदू मुसलमान की एकता से हुई। मगर अभी तो खाली अब तो राम राज की बात चली है प्रदेश में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। जब समाजवादी विचारधारा से हैं आप, एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह ने पार्टी बनाया, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, मगर लोग ये कह रहे हैं कि जो बेटा बाप का नहीं हुआ वो बेटा जनता का कैसे होगा? ये तो कब से चला आ रहा है। हाँ। ये तो आज आप थोड़ी ना पूछ रहे हैं। हाँ। जब से सरकार गई तब से चला आ रहा है। हाँ। ये वही लोग कह रहे हैं जिन लोगों ने अखिलेश यादव को नहीं पसंद किया। मुलायम सिंह ने जिसको पसंद किया, तू अपना नेता है। हम लोग मुलायम सिंह की भावनाओं से चलते हैं। और रही बात कहने में कि जो आप कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, तो सरकार ला रहे हैं आपको? एकदम सरकार लाएंगे, और सरकार लाने के लिए हम लोग सब एक होंगे। जो लोग हमारे साथ नहीं है वो भी आएंगे, और हम लोग अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि शिवपाल जी और मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव ये पूरी ताकत से चुनाव लड़ें और हम लोग 400 सीट के पार हों। तो 403 में से 400 आप ले लीजिएगा तो योगी जी के पास सिर्फ 3 बचेगा। हो सकता है 3 भी ना बचे, इतिहास रचाएंगे हम लोग। इतिहास हो रहा है इतिहास। गंगा जी में जो लाश बह रहा था किसका था? गंगा जी में जो लाश बह रहा था कोरोना के टाइम पे, तो किसका लाश? हिंदू मुसलमान सबकी थी उसमें। उसमें कहा कोई देख रहा था कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, बहाना है, कहीं भी चली जाए। वही सब चीज के तो दिखा के आज हम लोग को सरकार लाना है। जनता समझ गई है कि कौन बहा है कौन नहीं बहा है। मुसलमान जहां दफन हुआ हिंदू ने किया, हिंदू जहां मरा मुसलमान ने उठा के किया। तो ये हिंदुस्तान का प्यार था। यहाँ तो हिंदू मुसलमान की बात, अगर वो हिंदू होता तो क्यों उठाते मुसलमान? वो प्यार हिंदुस्तान का था जो उठाया। बनारस में इतना खुल के बोल रहे हैं, बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। 8 में से लगभग 5 विधायक बीजेपी के हैं, बाकी आरएलडी के हैं। तो किस तरह से हैं, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। देखिए,
प्रधानमंत्री हमारे गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र के हैं। युवा प्रधानमंत्री है 56 साल के। 56 साल, 56 इंची का सीना भी उनका। हम लोग जो भी बातें करते हैं या जो भी शहर के अंदर घूमते हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा दिखता है, प्रधानमंत्री की लोग बात करते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिन्होंने वोट दिया है वो कहते हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो नहीं कहते हैं। और जहाँ तक वोट की जहाँ तक बात है, तो आप बनारस में घूमेंगे अगर ना, तो जहाँ जहाँ जाएंगे आप, तो सब लोग यही कहेंगे कि मोदी जी को वोट दीजिए, क्योंकि यहाँ उस भावनाओं के लोग हैं। बनारस के अंदर बीजेपी को वोट दीजिए अलग होगा, मोदी जी को वोट दीजिए अलग होगा। नहीं, बीजेपी से क्या मतलब है, मोदी जी से क्या मतलब है। भाजपा को लोग वोट देते हैं, बीजेपी को नहीं देते हैं। वो देखते हैं कि मोदी जी हैं, मोदी जी के चेहरे पे देते हैं। इस बार उनका चेहरा नहीं चलेगा। अब देखिए, अब क्या अखिलेश यादव का चेहरा चलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। साइकिल चला पाएंगे? साइकिल तो ऐसी चलेगी कि हवा सब एकदम निकल जाएगी हम लोगों की। वैसे भी पेट्रोल का दाम कम हो रहा है तो लोग साइकिल ही चला रहे हैं। नहीं, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। हम लोग गाड़ी चलाएंगे, हाँ। पैदल चलाएंगे, जनता को दिखाएंगे कि देखिए हम लोग पैदल भी गाड़ी चला सकते हैं। संघर्षी है ना हम लोग, हाँ। संघर्ष करते हुए आए हैं। संघर्ष करते हुए आए हैं, संघर्ष करते रहेंगे जब तक सरकार नहीं के, संघर्ष करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो लगातार उत्तर प्रदेश में है, कुछ खास लोगों से, कुछ आम लोगों से लगातार बातचीत चल रही है। अब भैया का तो कहना यह है कि एक अखिलेश यादव के विचारधारा से, समाजवादी पार्टी की विचारधारा से, मुलायम सिंह यादव के विचारधारा से, तो इनका कहना है कि सरकार जो है अखिलेश यादव की आएगी, मगर कहीं ना कहीं इनके मन में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं उनका चेहरा भी एक बड़ा फैक्टर है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट वाराणसी से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।